गुड चेंज। निधि में मेरा भी पहले से बहुत ज्यादा विश्वास हो गया कि जो कुछ हो रहा है सब मेरे कर्मों का हिसाब किताब है। तो मैं इस पिछले हफ्ते बहुत खुश रही उससे पहले के मुकाबले, तो अच्छा लग रहा है मेरे को बहुत। आगे की कब तक की गारंटी? हमेशा की गारंटी है अभी। अंधेला बोला है। नहीं, हमेशा की गारंटी है बिल्कुल। पक्का? देखिए पक्का, छोटी बिल्कुल छोटी पक्का। चीज, वेरी नाइस, ये पहले ही बोलना चाहिए था। ये तो अभी इंटेलेक्चुअल लेवल यूज करना पड़ा मेरे को आपका, अदरवाइज योर वेरी फर्स्ट आंसर शुड हैव बीन दैट, अरे अभी जिंदगी भर मरते दम तक अब मेरा आनंद कोई छीन नहीं सकता। दिस शुड हैव बीन योर आंसर इमीडिएटली व्हेन आई आस्क्ड। ठीक है ना, ये बातें छोटी हैं पर यही तो हमारे अंदर को इंटरप्रेट कर रही है ना। सबकॉन्शियस किस तरह का थॉट उठा रहा है तो हमें पता भी नहीं पड़ता है कि जो मैंने बोला है उसमें कहाँ आ गया है ये, और उसी में आ जाता है। एनर्जी लेवल हो या वर्ड्स चेंज हो जाएंगे आपके, पॉजेस चेंज हो जाएंगे, विद एक्सपीरियंस इट कम्स। हाँ जी, और निधि बहन? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी बहुत लाइट महसूस हो रहा है आजकल, फ्री बर्ड के जैसे लगता है। ओके, जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बातें आ जाती है कई बार, तो क्या फील होता है कि कितनी भी बड़ी बातों को हैंडल करने की पावर आ गई? भाई जी कोशिश करूंगी, पूरी कोशिश रहेगी। अभी पहले क्या होता था कि रास्ते पे थोड़ा आगे चलती थी, फिर कुछ आने पे ब्रेक लग के पीछे आ जाती थी, फिर थोड़ा आगे जाती थी, फिर पीछे आ जाती थी। अब कोशिश ये रहेगी कि पीछे नहीं आना है, चाहे एक कदम लूं लेकिन आगे चलने की कोशिश करनी है इसी रास्ते के ऊपर। ये कोशिश रहेगी भाई जी। बहुत अच्छा। रोमी जी बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पर तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए हैं। अपना रिसर्च बताइए बीच में क्या है? No, it's not a reason. I had a lot of doctor's appointments. That's why I didn't come for a long time. But now it's everything is okay. What I am practicing is right now, like you always said in the class, don't leave your seat. So Good. that's what I'm practicing. And like about 2 weeks ago, all my exams, they come from my Yugal, you know. So, and so then I said, okay, Bhaiji said that do this. So now I said, irrespective whatever comes, I'm not going to leave my seat. I'll sit over there. So now the tolerance power and the power to accommodate, these two powers I'm practicing now, you know, that when I just stay there and I don't come down, then it works. But the minute then I let myself get down, then I come with the Lokik people. But when I stay on the top, then I'm happy there. You know, it's not that I don't have situations. Yeah. I do have situations, but now I've learned the trick to deal with them. You know, so that's what I'm practicing right now. And then I am also practicing something very important, that when I say the word Baba and I close my eyes, then I have Baba's picture, the point of light in front of me. So this is also, I'm trying to make it strong, that the minute I say this word, that his picture is right in front of my eyes. So that's what I'm trying to do. Good. बहुत अच्छा है। सुरभि में? ओम शांति भाई जी। भाई जी मैं आजकल प्रैक्टिस कर रही हूँ कि जब भी देखूं स्वयं को आत्मा के रूप में और उसको परमपिता परमात्मा के रूप में, मतलब कहीं भी हूँ उसका साथ अपने साथ अनुभव करूं। मतलब जब हम परिवार में रहते हैं तो ऑफ कोर्स दूसरों के साथ भी एंगेज होते हैं, सब कुछ है, पर जैसे ही अब आप बोलोगे कि उस
उसको बाद में, ऐसा नहीं है कि बाबा को बाद में रखना चाह रही हूँ, पर जैसे ही अपने आप को थोड़ा सा अलग करती हूँ तो मैं यही याद करती हूँ कि वो साथ में है, बस बाकी सब ठीक है, बाकी सब भूल जाओ, जो हो रहा है होने दो, वो साथ में है। तो इसी उसके साथ चल रही हूँ अभी। अच्छा, सभी का प्रोग्रेस अपने स्थान पर बहुत अच्छा है। तो आज हम थोड़ा उसी टॉपिक को, कर्मा फिलॉसफी को लेंगे थोड़ा और। पिछली बार हमने चर्चा किया था सिटिंग मेडिटेशन का, कि बैठ करके जो हम प्रैक्टिस करते थे कि बाबा से किरणें आ रही हैं, मेरे ऊपर पड़ रही हैं और मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं। दैट इज इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ प्रैक्टिस, जो स्टार्टिंग में हर किसी को करनी पड़ती है, क्योंकि जब रिलेशन बिगिनिंग में होता है वो बुद्धि से ही होता है, चाहे वो किसी का भी है रिलेशन। धीरे धीरे वो दिल का रिलेशन बनता है। वो अलग बात है कि कितना जल्दी हम उसको दिल के रिलेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये भी बात पिछली बार पूछी थी अनुबेन ने कि उसको दिमाग से दिल तक कैसे लाना है। दिमाग से दिल तक लाने के लिए, क्योंकि विकर्म विनाश याद से कनेक्टेड है, जिसकी आपको याद रहेगी वही आपको खींचेंगे। अगर देहधारियों की याद रहेगी तो देहधारी खींचेंगे, बाबा की याद रहेगी तो बाबा खींचेंगे। और बाबा की जितनी याद रहेगी उतना ही हमको धरती से डिटैच होने में, यानी विकर्मों को विनाश करने में मदद करेगी। और भगवान का धरती पर आने का मकसद ही यही है कि सब तरफ से आत्मा का कनेक्शन तोड़कर और खुद के साथ यानी परमात्मा के साथ जुड़वा देना। परंतु जो लास्ट चलते चलते जो जिम्मेवारियां हैं समय के हिसाब से, उनको भी पूरा करना। फिर दुनिया छुड़वा कर, घर बार छुड़वा कर नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह से जैसी परमत थी पहले जो सिखाई गई थी पूरा उसके अनुसार भी नहीं चलना। और श्रीमत हमको क्लियर बताती है कि मुझे कैसे बैलेंस रखना है। इस बैलेंस रखने में परमत, मनमत और श्रीमत तीन मत आती है। तो बहुत सी चीजें हैं जो परमत के प्रभाव में हम करते हैं। एक स्लोगन कहा जाता है, सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों की बातों का असर बहुत ज्यादा होता है। कई बार हमको पता होता है कि भगवान ने ये बोला है, श्रीमत ये कहती है, फिर भी, और ये भी पता है ये भगवान ने बोला है, और इधर ये भी पता है ये इंसान है और ये टेम्परेरी है, और मेरे को मदद के लिए जाना फिर भगवान के पास है, ये भी पता है, और फाइनली मुझे बचाएगा वो भी भगवान ही बचाएगा, ये भी पता है। सब मालूम होने के बाद भी हम किसके प्रभाव में आ जाते हैं? देहधारियों के प्रभाव में आ जाते हैं। तो इसका कारण हुआ है कि उधर रिलेशन बना हुआ है बहुत गहरा, उसे हम विकर्म बोल सकते हैं, क्योंकि देहधारियों से आत्मा द्वापर के बाद कनेक्ट हुई। सतयुग और त्रेता में ऐसा नहीं था, वहां कोई किसी के लिए बंधन नहीं था, सब जीवन मुक्त अवस्था में थे, कोई भी आत्मा दूसरे के ऊपर बंधन नहीं थी, रिलेशंस का भी बंधन नहीं था वहां, इसलिए सभी खुश थे, इच्छाएं नहीं थी, और उसका रूट रीजन था सोल कॉन्शियसनेस। लेकिन अभी क्या है कि हम जिनके साथ पार्ट बजा रहे हैं वो हमारे पिछले जन्मों के रिजल्ट्स के अनुसार मिले हैं। अब जरूरी नहीं है कि मेरा अगर सोल कॉन्शियस होने का प्रोग्राम बन गया या मुझे समझ में आ गया
तो मेरे लौकिक घर वालों को भी वो बात समझ में आ गई, नहीं, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। तो ऐसे में उन आत्माओं के साथ मुझे किस तरह से चलना है, तो इसमें हमें श्रीमत का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, कर्म फिलॉसफी का ज्ञान होना जरूरी है, और बाबा पर निश्चय होना जरूरी है कि मेरी विजय केवल परमात्मा पर निश्चय से ही होगी, वरना देहधारियों के प्रभाव में विकर्म होते हैं, उनकी मनमत के प्रभाव में। तो ये चीज मैं आपको विश्वास के बल पर, निश्चय के बल पर शक्ति लानी है इसमें आपको। थोड़ा समय लगता है इसमें, लेकिन जितना जल्दी हम उसको समझेंगे, और इसमें जैसे कहा रोमी बहन ने, बाबा शब्द को मैं समझने का प्रयास कर रही हूँ। मेरे को 32 वर्ष हो गए, पिछले 5-6 साल में जो मैंने समझा है, तो वो सारा जिस्ट अब आपको दे रहे हैं कि यू नीड नॉट टू ट्रेवल दैट फार डिस्टेंस। अभी वो दिमाग वाली डिस्टेंस इतनी चलने की आवश्यकता ही नहीं है। आपके अंदर जो फेथ सिस्टम है भगवान के प्रति, उस फेथ सिस्टम को यूज कीजिए बस आप। एक बार मैंने शायद कहानी सुनाई थी, या दोबारा सुना देते हैं, शायद किसी ने नहीं भी सुनी होगी। बहुत अच्छी कहानी है और निश्चय के ऊपर है। एक बार एक व्यक्ति पहाड़ों से नीचे आ रहा था, रात्रि का समय था, सर्दी के दिन थे, बर्फ पड़ रही थी, अपनी गाड़ी में आ रहा था, अंधेरा था। अचानक एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी कहीं और गिर गई और वो कहीं और गिर रहा है। गिरते गिरते उसको मालूम नहीं कहाँ गिरने वाला है, मरने वाला है, मृत्यु ही निश्चित थी। अचानक उसके हाथ में एक पेड़ की टहनी आ गई, वो टहनी पकड़ के लटक गया थोड़ी देर के लिए। तो अभी नेक्स्ट थॉट जो होगा वो किसको याद करेगा? भगवान को। God. घरवाली को याद करेगा क्या? नहीं, नहीं। गॉड को याद करेंगे। Maybe he doesn't have a wife. चलो वाइफ नहीं तो कोई भी नियर एंड डियर ब्रदर हो गया या कोई भी है, Just kidding. नहीं करेगा ना। नहीं. हाँ, ये इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मालूम तो है कि अभी मदद कौन कर सकता है, ठीक है, लेकिन पीक पर पहुंचकर हम उसको याद करते हैं। चलो उसने ऊपर की तरफ मैसेज भेजा है ना, वी ट्राई सेंडिंग मैसेज टू गॉड। वैसे कभी बैठ के मेडिटेशन नहीं करेंगे, पर उस दिन एक अज्ञानी व्यक्ति भी ये जानता है कि कुछ ऊपर की तरफ भेजना चाहिए, उधर है कोई सुनने वाला। तो ही कीप्स सेंडिंग दैट मैसेज, हे प्रभु, हे अल्लाह, हे भगवान, हे खुदा, मुझे बचा, ऐसे मैसेज भेजा। अब उस टाइम दिल से निकल रहा है मैसेज, पुकार है वो, दैट इज नॉट अ लवफुल मैसेज बट है, दिल से है। तो ऊपर से आवाज आती है कि आपका संदेशा मेरे पास आ गया बच्चे, मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। तो उसने कहा मैं यहाँ टहनी पे लटका हूँ, यहाँ क्या काम कर सकता हूँ? बोले ये जो टहनी पकड़ी हुई है ये छोड़ दे, ये टहनी छोड़ दे, आई विल सेव यू। अभी आप बताओ क्या छोड़ी होगी उसने? Depends on his faith. नहीं भाई जी, नहीं छोड़ेगा। अच्छा, नहीं छोड़ेगा। तो उसको विश्वास किस पे है, टहनी पे या भगवान पे? अपने दिमाग पे, अपने दिमाग पे, अपने दिमाग पे है तो भगवान, लेकिन भगवान को क्यों याद किया फिर? अगर अपने पे विश्वास है तो फिर भगवान को क्यों याद किया? दिल ने भगवान अभी को अच्छी याद तरह से किया। स्टडी करना है इसको। हाँ जी,
दिल ने भगवान दिल को ने याद, भगवान को याद किया। हाँ, निश्चय किस पर है? दिमाग पे, निश्चय किस पर है उसका? अपने दिमाग पे। नहीं, टहनी पे या भगवान पे? टहनी पे, टहनी पे या टहनी पे, भगवान पे? टहनी टहनी पे। पे, टहनी पे। अगर टहनी पे निश्चय है तो फिर भगवान को क्यों बुला रहे हैं? एक्स्ट्रा और मदद अगर के लिए। भगवान पे, हाँ, अगर भगवान पे निश्चय, ये जैसे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो रहे हैं ना, हम ऐसे ही कंफ्यूज्ड हैं, सेम स्टेट ऑफ माइंड है कि टहनी पे अगर निश्चय है कि ये टहनी मेरी रक्षक है, तो फिर भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं है। अब अगर भगवान पे निश्चय है तो फिर वो जो बोल रहा है फिर उस पर विश्वास करना चाहिए, राइट? उसने गारंटी दी है कि मैं बचा लूंगा, ओके, तो टहनी नहीं छोड़ी। और एक और क्या काम किया, टहनी छोड़ी नहीं, उस बात को इग्नोर किया, थोड़ा सा अपनी गर्दन को एंगल चेंज Position. करके फिर दोबारा ऊपर की तरफ ही एंटीना करके फिर बोला, हे प्रभु, हे अल्लाह, हे भगवान, मुझे। फिर दोबारा वही बोल रहा है। अच्छा, अल्लाह तो खाली है, उसके तो और दूसरे वहां कोई बाल बचे नहीं, ऊपर तो है नहीं कुछ। वो इधर आ गया, बोलते मैं अल्लाह ही बोल रहा हूँ, हेलो हेलो, आई एम अल्लाह ओनली, अल्लाह ही बोल रहा हूँ और मुझे आपकी आवाज सुन गई बच्चे, एंड गारंटी है मैं 100% आपको बचा लूंगा, 100% गारंटी देता हूँ बचा लूंगा, लेकिन ये टहनी छोड़ दे। सारी रात आर्ग्यूमेंट होता रहा, यानी जितने टाइम भी वो लटक पाया, लेकिन उसने टहनी नहीं छोड़ी। सवेरे लोगों ने देखा, अच्छा बर्फ पड़ रही थी, तो लोगों ने देखा कि टहनी पर ही एक व्यक्ति लटका हुआ है और बर्फ पड़ रही थी तो वहीं वो जम गया, टहनी पे लटका हुआ है, मर गया। पर लोग ये देख के हैरान थे कि उसके जो पांव थे वो धरती से केवल 1 फुट ऊपर थे। व्हाट वाज द सीक्रेट बिहाइंड द इंस्पिरेशन कि तू ये टहनी छोड़ दे? सीक्रेट ये था कि उसको तो पता नहीं था कि भाई तुम कहाँ लटके हो, तो सोच रहा था बीच में कहीं लटका, लेकिन भगवान तो जानता था कि टहनी छोड़ने में ही इसका कल्याण है। परंतु वहां पर उसने उस भगवान की, जिसको वो बुला रहा है, जिसको खुद फर्स्ट प्रेफरेंस उसकी वही है परिस्थिति के टाइम में, उसी की बात को इग्नोर कर रहा है। तो अब ये बताइए, ये कहानी किसकी है? हमारी है भाई जी, Ours. हमारी बिल्कुल। ठीक है ना? ये डिट्टो कहानी हमारी है। बाबा ही सब करेगा, मुझे तो विश्वास है। और देहधारी कहते नहीं, देहधारी कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर भी विश्वास किस पर है? फिर भी डर किससे लगता है? फिर भी उम्मीदें किससे हैं? बाबा से। ठीक है, तो इसको बहुत सूक्ष्म रूप से चेक करके इसको शिफ्ट करना है, श्रीमत के आधार पर, श्रीमत के आधार पर इसको शिफ्ट करना है कि नहीं, सच्चा साथी वही है और वो साथ है तो सब ठीक होगा। तो अपने निश्चय को बाबा पर शिफ्ट करने से क्या होगा, फिर जो बाबा कहता है, श्रीमत पर रखा हुआ कदम कभी आपको पाप कर्म नहीं करवाएगा, तो विकर्म होने से बच जाएंगे। मनमत देह अभिमान के वश ही हम पाप कर्म करते हैं। तो इसलिए हमें मुरलियों का अध्ययन बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए और उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना चाहिए। और उसके लिए जितना हम टाइम देंगे बाबा के साथ, उसकी वाणी को समझने में भी और उसको समझने में भी कि वो क्या है, भगवान क्या है, क्यों 800 करोड़ लोग उसे याद करते हैं, चाहे अल्लाह कह के करें, भगवान खुदा कुछ भी कह के करें, क्यों उसको याद करते हैं। और अगर वो हमें मिला है तो नंबर 1 तो हमारा कितना बड़ा भाग्य है। वी शुड अगेन कंफर्म इट
कि वो मिला है कि नहीं। वी शुड नॉक आवर इंटेलेक्ट कि मिला है कि नहीं, बार बार पूछना चाहिए। मैं तो खुद से अभी भी पूछता हूँ। मानो कोई हल्का सा फियर पैदा हुआ, क्या होगा, ऐसा थॉट पैदा हुआ, क्या होगा, वेरी नेक्स्ट मोमेंट आई चेक, क्या भगवान मिला है। मैं खुद को रीचेक करता हूँ। अगर भगवान मिला है तो ये फियर वाला थॉट क्यों है। तो उसकी फिर मैं जड़ पकड़ता हूँ कि ये फियर क्यों आ रहा है, क्योंकि भगवान जो मिला है उसका निश्चय अभी उतना गहरा नहीं बैठा है कि जहां डर खत्म हो जाया करते। एक माँ अपने बच्चे के लिए, अब हर एक को गोली खाने से डर लगता है, गोली माने बुलेट, कि भी मुझे बुलेट ना लग जाए, कहीं ऐसी सिचुएशन आए तो। माँ के बच्चे को अगर गोली लगने का खतरा हो, क्या एक सेकंड के लिए भी वो सोचेगी उसके सामने आने से, बुलेट के सामने आने से? वो डर कैसे खत्म हुआ? Those are motherly instincts. अपने बच्चे को बचाना है, कुछ भी हो जाए। हाँ, उसे आप चलो दुनिया के हिसाब से प्यार बोल सकते हैं ना। मतलब बच्चे के प्रति उसका मोह, अटैचमेंट तो स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हो गया। तो बच्चे के प्रति जो उसका प्यार है वो इस क्वालिटी का है। एक घड़ी पति के लिए हो सकता है, समटाइम्स शी मे नॉट डू दैट, समटाइम्स उस पति पत्नी का रिलेशन कहाँ तक है, वो सरेंडर फीलिंग कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा हमने प्रैक्टिकल देखा है। किसी पति को किडनी चाहिए थी, पत्नी ने कहा इसको तो फिर भी मरना है, वो कहते किडनी पत्नी से ले लो, कहती मैं नहीं देती। भाई ये बचे ना बचे, मेरी तो जिंदगी खराब। तो वो डर कहाँ खत्म हुआ, जहाँ प्यार अपने पीक पर पहुंच जाता है। तो अब मेरा प्यार, अच्छा इसमें भक्ति में भी एग्जांपल है, मीराबाई का एग्जांपल है, जहर पीने में हेजिटेट नहीं किया। वो डर की फीलिंग खत्म हो जाती है, जहां पर प्यार वहां पहुंच जाता है। तो यदि हम उस पर वर्क करते हैं, प्यार पर, और प्यार पर वर्क करने से एक फायदा और होता है कि ये जो वर्तमान चल रहा है ये कैसा हो जाएगा। यदि हम निरंतर भगवान का प्यार फील कर रहे हैं तो वर्तमान कैसा हो जाएगा। परफेक्ट, खुशनुमा, शांत, अद्भुत हो जाता, बिल्कुल अद्भुत, आनंदमय, अतीन्द्रिय सुख वाला। तो अभी ये तो हो गया ज्ञान के आधार पर। फिर रिलेशन जैसे जैसे पक्का करते रहेंगे, समय देना है बाबा को, हमने बैठना है, अपनी जिम्मेवारियां सब करनी है। उसके अलावा भी हमें अपना टाइम मैनेजमेंट ऐसा करना है कि मुझे अगर लौकिक वालों को टाइम देना है तो मुझे बाबा को भी टाइम देना, क्योंकि बाबा को भी बिना टाइम दिए प्यार तो नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? No. बिना टाइम दिए प्यार शिफ्ट करना है आपने। अभी तो उधर प्यार है, उसको इधर शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने के लिए बाबा के पास बैठकर अगेन एंड अगेन आपको उससे बात करनी है। बाबा मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ। अगेन यू हैव टू सरेंडर योर हार्ट टू हिम। वो करते करते फिर इधर से डिटैच हो, इधर जिम्मेवारियां करेंगे पर दिल जो है वो भगवान को दे देंगे। तो फिर जब आप बैठ के योग करते हैं, बैठ करके योग करते हैं, तो फिर जो हम किरणों को फील करते हैं, एक तो है बुद्धि द्वारा फील करना, लेकिन जब प्यार बढ़ता जाएगा फिर सिर्फ बाबा शब्द बोलना, और फिर अपने आप ही बाबा शब्द बोलने से खुद ही आपके अंदर विजन पैदा होने शुरू हो जाता है। कोई हमसे पूछ रहा था परसों कि आपको 8 या 9 महीने हो गए ये कराते हुए अमृत वेला। यहाँ पर 3 घंटे करवाते हैं, अभी 3 घंटे शाम को कराना होता है, अभी दिन में भी हो गए 6 घंटे 5 घंटे। तो कहाँ से आते हैं विजन ये? मैंने कहा मेरे को 9 साल हो गए इस प्रोसेस में, सिर्फ 6 महीने नहीं हुए हैं। लेकिन जब आपके अंदर फीलिंग्स होती है
कि मुझे ये करना है, करवाना है, बाबा के प्यार का अनुभव करना भी है और करवाना भी है, फिर वो अपने आप ही विजन्स पैदा होते हैं। जो पहले वाला सिस्टम था, जो हमने सीखा था, किरणें आ रही हैं, मेरे ऊपर पड़ रही हैं, उसमें हम बुद्धि से शुरू होते हैं और दिल तक जाते हैं। दैट आल्सो फाइनली एंड्स ऑन द हार्ट ओनली। किरणें आ रही हैं, बाबा ही मेरा है, बाबा ही मेरा, तो इंटेलेक्ट से लेकर के हार्ट तक जाते हैं, बट उसमें हार्ट आता है लास्ट में। अब इसमें क्या है, प्यार से बोलो, बाबा मेरा तो जीवन ही बाबा का, मैं हूं ही बाबा की हूँ। यहाँ प्यार से शुरू होता है। जब मैं बाबा की ही हूँ, मेरा हाथ बाबा ने लिया हुआ है, तो मुझे किस बात का डर है। देखिए, यहाँ से विजन अपने आप बनने शुरू हो जाते, नए से नए विजन आएंगे। जैसे उस दिन एक विजन हमने प्रैक्टिस करवाया था, मुरली जब हम पढ़ते, मैं पहले से कभी प्रिपेयर नहीं करता हूँ कि पहले मुरली पढ़ के मैं विजन तैयार रखूं। वो सर्वशक्तिवान की बात कही कि इधर बाबा को अपना हाथ दे दो, और तब तक ये फील करो जब तक आपको खुद लगने लगे कि मैंने दे दिया, मैंने अपना हाथ भगवान के हाथ में दे दिया। एक तो अभी बोल दिया, बट बोलना ही नहीं, दे दिया। थोड़े समय बाद आपको फील आएगा, यदि आप सच्चे होंगे तो फील आएगा आपको, मैंने हाथ दे दिया, भगवान के हाथ में हाथ दे दिया। अभी बताओ, इस संसार में कितनी भी बड़ी समस्या है, कितनी भी बड़ी बात है, यदि मैंने हाथ दे दिया है तो कितनी भी बड़ी बात हो, क्या मेरा मन विचलित होगा? आंसर तो एक सेकंड में दे दोगे। बस ये जो आंसर दे रहे हैं, कल बाबा ने बोला ना, महसूसता की शक्ति, मुरली सुनी ना, महसूसता की शक्ति क्या है? अभी मैंने कहा मैंने भगवान के हाथ में हाथ दे दिया, क्या कोई मुझे हिला सकता है? एक सेकंड लगा आपको, एक सेकंड लगा, लेकिन इसी को फीलिंग में कन्वर्ट करना। यदि मैंने भगवान को हाथ दिया है, पहले तो इसको फील करना कि हाथ दिया कि नहीं दिया, और अगर दे दिया है तो फिर डर क्यों? तो जब तक वो डर खत्म ना हो तो समझो अभी यहाँ काम करना बाकी है। इसको प्रैक्टिस करना, मेरा तो ही, तो इसके लिए समय देना है थोड़ा सा। तो एक बार ये हो गया तो फिर इधर से अपने आप वो डर खत्म हो जाएगा और भी नेगेटिविटीज खत्म हो जाएगी। आज हम सवेरे करा रहे थे, पूरे 3 घंटे पवित्रता पर कराया। मानो मेरे दिल में बाबा है, मेरी नजर किसी की कमी पर पड़ती है तो मैंने उसकी कमी देखी, सिर्फ देखी, और देख के थोड़ा अंदर ही चिंतन किया, कुछ बोला नहीं। तो जिस नजर से मैंने किसी की कमी देखी, क्या ये नजर किसी को भगवान का साक्षात्कार करा देगी? No. समझ में आई बात? तो जब इस लेवल पे बोला तो 3 घंटा बहुत अच्छा गया, स्वर्ग में सैर किया, बहुत अच्छा। वो कॉन्शियसनेस हमारे सभी के अंदर है। वो देखिए, आप भी जवाब दे रहे हो बात को सुनते ही। तो ये जो बात है, इसको जैसे ही हम दिल से पैदा करते हैं, अपने आप नए विकर्म होना बंद हो जाते हैं और पुराने वाले इस पवित्रता की ऊर्जा से पुराने वाले भी कट जाते हैं, पवित्र फील करेंगे। मैं परसों प्रैक्टिस हमने कराया कि क्या मैं आज, चाहे मेरे को 20 साल हो गए या 30 साल हो गए या 10 साल, क्या मैं ऐसी बन गई हूं कि आज मेरे को बिठाकर कोई मेरी पूजा कर सके?
कि मेरे को कोई बोले कि आपको स्नान वगैरह करा के मंदिर में बिठाएंगे और मूर्ति वाले स्थान पर और आपकी पूजा की जाएगी, सो हाउ वुड यू फील इट? क्या लगेगा? आप एकदम एक्सेप्ट कर पाओगे इसको? मना कर देंगे तुरंत, मैं इस लायक नहीं हूँ। हाँ, अभी देखो ये जो मना किया है ये आपकी राइट चेकिंग चल रही है। अच्छा, बनना चाहते हो ऐसा? Mhm. बनना चाहते हैं इसलिए तो जन्माष्टमी पे Yes. या उस पे बनते हैं, दुर्गा पूजा पे। अच्छा, फिर जो दूसरे बने होते हैं ना, दूसरे बने होते हैं उनको भी बड़े अच्छी तरह से देखते हैं, ऐसे देखो कितना अच्छा लग रहा है, और फिर अपने बेटों को बेटियों को बनाएंगे, बेट तू बन जाए, चल मैं तो नहीं हूँ इस लायक, तो ही बन। लेकिन बाबा ने तो हम सभी को बनाने का काम दिया है, तो क्यों ना बनूं मैं से? अच्छा, लक्ष्मी नारायण बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, कितना इजीली हाथ उठाते हैं हम उसमें। अच्छा, वही तो मैंने कही बात, मैंने तो द्वापर वाला सीन बोला, भक्ति वाला। आप तो कहते हैं मैंने सतयुग वाली बनना है, द्वापर वाले के लिए तो रेडी नहीं है, आप सतयुग वाले के लिए रेडी कैसे हो रहे हो? कॉन्शियसनेस है, जितना हम समझ के आधार पर, ज्ञान श्रीमत के आधार पर अपनी कॉन्शियसनेस को उठा लेंगे। यदि मुझे देवी बनना है, अच्छा पहले हम ऐसा नहीं करते थे, पहले हमें भी यही था, मुरली सुनी है बनेंगे हम, बनना है मेरे को, और अभी प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये प्लानिंग वो प्लानिंग, बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल का, बहुत एक्सरसाइज। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मुझे देवी या देव बनना है, देवता बनना है, इसका सीरियस पुरुषार्थ कब शुरू करना है? बनना है, इसका कोई टाइम नहीं, इसका गंभीरता से पुरुषार्थ कब शुरू करना है? Now. अभी। ठीक, अब ये अभी भी, अभी आप फील कर रहे होंगे मेरी बात को कि ये अभी, मालूम है आपको, अभी इज द राइट आंसर, अभी इज द राइट आंसर, बट ओके, नहीं आंसर तो यही रहेगा, बट इट शुड कम विद द फीलिंग। मुझे अभी से बनना, अभी से बनना है, तो क्या अब इस क्लास के बाद से उठने के बाद क्या प्रतिज्ञा करते हो कि अब मैं जिनके साथ भी व्यवहार करूंगी, मैं बिल्कुल देवत्व का व्यवहार करूंगी, अपनी तरफ से मैं हर किसी को देवता देखूंगी। चलिए संकल्प अगर लेंगे, चलिए कम से कम अगर आज देखने वाली ही बात याद रही कि मैं किसी की कमी नहीं देखूंगी, तो भी आपने एक बहुत अच्छा काम कर लिया। अदरवाइज 30 साल से 40 साल से ज्ञान सुनने के बाद भी ये कॉन्शियस नहीं आती कि आज के बाद ये नजर किसी की कमी नहीं देखेगी, क्योंकि जो नजर कमी देखती है वो कभी साक्षात्कार नहीं करा सकती, वो किसी को भगवान से नहीं मिला सकती नजर। ये मुख्य ज्ञान सुना सकता है, और वो नजर किसी का उद्धार नहीं कर सकती। तो जब ऐसी प्योर कॉन्शियसनेस पैदा करेंगे तो फिर हमारे द्वारा क्या होगा? सुकर्म ही सुकर्म होंगे, बहुत अच्छे कर्म होंगे। ठीक है, फिर उसके लिए बैठ करके ये प्रैक्टिस हमने करनी। हमारा योग का अभी कंसेप्ट चेंज हो गया। पहले हम बैठे थे इंटेलेक्चुअल लेवल के योग करने, किरणें आ रही हैं मेरे ऊपर पड़ रही हैं, लेकिन अब हम इस कॉन्शियसनेस से शुरू हो रहे हैं कि मुझे अभी इस घड़ी के बाद, अब मुझे बाबा से वो पावर लेनी है कि इस घड़ी के बाद मेरे अंदर गुस्सा नहीं होना चाहिए। राइट? ठीक है, एक्सेप्टेड। मानो गुस्सा लिया, वो तो आपको सेल्फ स्टडी करनी है, जितनी भी कमियां है, अभी के बाद गुस्सा नहीं होना चाहिए। अब इसमें बहाने नहीं आने चाहिए कि बच्चे ऐसा करते हैं, पति ऐसा, माहौल ऐसा।
आपका थॉट शक्तिशाली है या माहौल शक्तिशाली है, ये दोनों को फिर कंपेयर कर। थॉट अगर शक्तिशाली है, माहौल कुछ कर सकेगा? स्वस्थिति पावरफुल है तो परिस्थिति कुछ कर पाएगी? यस और नो? नहीं। 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 स्वस्थिति के ऊपर काम करना है, स्वस्थिति के ऊपर काम करना है। वो जैसे कहा ना रोमी बहन ने, हम इन बेसिक जो मूल पॉइंट है इन्हीं पे पुरुषार्थ करते हैं कि जिसने एक ही लाइन में स्टेबिलिटी आ जाती है, जिसने मस्तक में बैठना नहीं सीखा। कैन एनीबॉडी, आई कैन डिक्लेयर इट इन द वर्ल्ड, जितने भी बड़े से बड़े ज्ञानी हो, बड़े ज्ञानी तो इसका उत्तर राइट ही देंगे, क्या जिसने मस्तक में बैठना नहीं सीखा, क्या ये ड्रामा या बाबा उसको आने वाले उसमें विश्व का राज्य दे देगा? नो। नो। इसका मतलब क्या हुआ? यदि तुमने ये छोड़ा तो तुमने कितना नुकसान किया मालूम है? तुमने सत्युग त्रेता ही नहीं, पूरा कल्प खराब कर लिया आपने। बिकॉज सत्युग त्रेता में राजा बनने वाले वैसे नहीं, क्योंकि यहाँ नहीं बैठे। इसलिए बाबा ने कहा संगम, इस मुरली में कहा संगम का समय ही है जिसमें आप भाग्य बना सकते, तकदीर बना सकते। तो मैं ये पॉइंट जब से मैंने पक्का किया कि कुछ भी हो जाए, इस दुनिया के बाकी नुकसान, मानो मेरा किसी ने 1 करोड़ का नुकसान कर दिया, पर मैंने यहाँ से हलचल नहीं की, बिना हलचल के कुछ कोशिश की करने की, बट विदाउट लूजिंग माई सेल्फ कंट्रोल मैंने उसको ठीक करने की कोशिश की। कुछ ठीक हो गया, कुछ नहीं भी हुआ, चलो मान लिया नहीं हुआ, अल्टीमेट वही है ना, बट स्टिल मैं विजयी हूं या डिफीटेड हूं? समझ में आ रही ना बात? हाँ। Yes. लेकिन जब घटना घट रही होती है उस टाइम क्या लगता है? उस टाइम तो छोटी सी बात पे किसी ने मुझे बोल दिया, और मैं भी बोल सकता हूँ, मेरी भी उतनी इंच की जुबान है और मेरे पास भी पावर है, मेरे पास भी समझ है ठीक गलत की, मैं भी बोल सकता हूँ। लेकिन इसको रोकना ये मुश्किल हो जाता है कि मैं भी तो बोल सकता हूँ, लेकिन रोक करके जो सेल्फ कंट्रोल आपने बचाया इस लाइफ में भी, इट इज नॉट ओनली अबाउट सत्युग। किसी को सत्युग त्रेता का भी नहीं उतना जमा हो कंसेप्ट, इसी लाइफ में भी आप एक राजा की लाइफ जिएंगे। चाहे थोड़ा सा भी आपके पास धन होगा, थोड़ी सी रिसोर्सेस होंगे, तो भी यू विल लिव लाइक हैप्पी किंग। ये प्राप्ति बड़ी है इसमें, ठीक है। तो विकर्म विनाश करने के लिए एक तो इन सब चीजों का ज्ञान कि और विकर्म ना हो, हमारी कॉन्शियसनेस की लेवल बढ़ जाए, और फिर जब हम फिर बैठते हैं योग में, तो जैसे हम अभी भट्ठी लगाते हैं, हवन कुंड बनाते हैं, देन उसमें ये फील करना है कि मेरे अंदर की कमियां भस्म हो रही है। फिर इंटेंसिफाइड मेडिटेशन करना, ऐसे बैठे हैं और जो पावर खींच रहे हैं भगवान से, वो किस इंटेंसिटी से खींच रहे हैं, यानी गुस्सा या चिंता या जो भी कमी आपको लगती, उसको कब तक छोड़ने का प्लानिंग है? उत्तर तो अभी है, तो मालूम है, आंसर इज अभी, बट आपको खुद से पूछना है। रियलाइजेशन पावर जो बाबा ने कहा ना कि महसूसता की शक्ति ये होती है कि अभी मैं पूछूं भाई गुस्सा कब तक छोड़ने का प्लान है, किसने छोड़ दिया? पूरा किसने छोड़ दिया? एनीबॉडी कैन रेज द हैंड? रोमी बहन रेजिंग है। Takes a lot of effort. प्रोग्राम बनाया? इरिटेशन होती है कभी कभी, गुस्सा मतलब कि गुस्से में जवाब देना छोड़ दिया, पर अभी अंदर इरिटेशन तो होती है। हाँ, इसको नेक्स्ट लेवल पे भी चेक कर लेना। इस लेवल पे रोमी जी जिसने कहा, लक्ष्मी जी नारायण जी के लेवल का हो गया या अंदर कुछ है? अपनी चेकिंग करना, कोई बात नहीं उसमें, अच्छा है।
तो जो हाथ हम उठा रहे हैं, बाबा ने क्या बोला, जब सभी ने हाथ उठा दिया तो बाबा का आंसर क्या था, सुना आपने? अभी मुरली जो चली, मुस्कुरा के हाथ क्या कहा उठाने में बाबा तो ने? अच्छे हैं। हाथ, हाँ, हाथ उठाना तो अच्छा आता है। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है कि योर आंसर वो इज जानता रॉन्ग है माय अभी। डियर स्वीट चिल्ड्रन. Yes, my sweet children, your answer is wrong, but because I am father, I cannot say. और कल की मुरली में भी तो कहा, बाप है इसलिए भोलानाथ होकर के वो बताता नहीं है, पर एक एक चीज को जान सकता है वो, पर टीचर के रूप में शिक्षा दे देता है। तो उसने शिक्षा दे दी ये बोल के कि अच्छा हाथ उठाने में तो होशियार। इसका मतलब क्या है? अच्छा, बच्चे हंस दिए, बच्चे हंस दिए, जैसे कि कोई मजाक की बात कही थी। ये मजाक नहीं थी, ये एक शिक्षा थी कि आपने उत्तर गलत दिया है, तुमने क्वेश्चन समझा ही नहीं भगवान का। तो गुस्सा कब छोड़ना है? जिस दिन आप ये दिल से डिसाइड करोगे कि मैं भगवान की संतान, अभी सुनना, जो जितना बाकी बचा है उसको आज छोड़ सकते हो, कि मैं भगवान की संतान, क्या मुझे गुस्सा करना शोभा देता है? ऐसे दिल से, ठीक है, इसको फील करना है। क्या मुझे गुस्सा करना शोभा देता है? क्या गुस्सा या इरिटेशन भी ले लो, उसको भी ले लो बीच में। हो गया था, क्या बात थी? हाँ, एक बार रिपीट कर दीजिए अनुबेन। ओम शांति भाई जी, जो मुझे समझ आ रहा है, आप मेनली हमारा ध्यान बना रहे हैं कि हम एक समय में पूजनीय थे और हमारी पूजा की जाती थी, तो हमारा व्यवहार, आचरण, दृष्टि, सोच सभी किस प्रकार का होना चाहिए? उन सब में गुस्सा एक एलिमेंट है, ये मुझे समझ आया है। गुस्सा शांति। गुस्सा क्यों लिया जाता है? गुस्सा वैसे भी सेकंड विकार, पवित्रता के बाद गुस्सा से विकार मेन है, जो इंटरेक्शन में सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। फिर गुस्से की फैमिली है, ये जो नफरत की भावनाएं हैं, ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं हैं, अनुमान लगते हैं, ये फैमिली है पूरी। ये सब कवर हो गया। अगर गुस्सा दूर हो गया उसकी फैमिली के साथ, आपका लाइफ यहीं पर बहुत अच्छा हो जाएगा। ये वाला लाइफ भी बहुत आनंदमय हो जाएगा आपका। इसलिए इस पर काम करना जरूरी है, अदरवाइज कितना टाइम हमारा वेस्ट थॉट्स में जाता है। वेस्ट थॉट भी गुस्से का ही अंश होता है, सूक्ष्म अंश होता है उसका। इसलिए इसको ज्यादा लिया जाता है, दुनिया में बहुत बढ़ रहा है ये। तो जब हमारा बाबा से ऐसा रिलेशन है कि मैं बाबा का नाम, अब इसमें प्यार होना चाहिए, बाबा का नाम बदनाम नहीं कर सकती, मुझे भगवान की संतान का कार्य करना है। तो जैसे जैसे बात दिल में जाएगी, आप आज ही मतलब थॉट तो आज ही कर लेना है, विद इन फ्यू डेज ट्रिमेंडस चेंज आएगा आपके। सिचुएशन कोई भी इतनी बड़ी नहीं, और आप उसके भी रिजल्ट्स देखेंगे। मैं आपको 3 दिन पहली बात सुनाता हूँ। अभी 3 दिन पहली बात ये है कि मेरे पास कहीं से फोन आया। फोन आया तो बोला है यू विल बी सरप्राइज्ड बाय लिसनिंग। बोले किसी ने आपके लिए, इट इज फ्रॉम माय नेटिव, जो मेरा अंबाला है उसके पास के किसी सिटी से आया, कि आपके लिए किसी ने FIR लिखाई है पुलिस में। मैंने कहा अच्छा जी, बहुत अच्छा है, कौन है, कैसे है, तो क्या उनको मेरे से ग्रीवेंसेस क्या है?
बोले ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति मिसिंग है, ही वाज नोइंग यू, उनको डाउट है कि आपने उसे माउंट आबू में बुला लिया होगा, डाउट है उनको, एंड दे हैव फाइल्ड अगेंस्ट यू, तो आप बताओ वो कहाँ है। मैंने कहा भाई मेरे पास थोड़ी है, मैं तो यू कैन फाइंड मी ऑन यूट्यूब 10 hours in a day। फिर बोला नहीं आप बताइए, इनका तो स्ट्रॉन्ग डाउट है। मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब आप अपनी ड्यूटी कीजिए। बोला हमारी टीम रेडी है, अपनी ड्यूटी कीजिए, आप भेजिए, सत्य और असत्य का आप पता कीजिए, ताकि मैं जितना सत्य होगा मैं अपने हिसाब से मैं कर लूंगा, बाकी अगर विश्वास करना है मेरे पास नहीं है वो। सिचुएशन आई ऐसी, लेकिन मुझे इतना भी हिलना नहीं था। फिर जिसने वो फाइल किया केस, बाद में पता लगा वो मेरे को जानते थे, पहले बहुत पहले से ही जानते। अब बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी थोड़ा अंदर ही अंदर ईर्ष्या पैदा हो जाती, तो मैंने फिर उनका आप ढूंढिए उनको, मैंने 8-10 जगह फोन किया। बाई चांस मेरे फोन करने से हुआ, कैसे हुआ मुझे मालूम नहीं था। नेक्स्ट डे ही वाज फाउंड। अभी जो कल मुझे गालियां दे रहे थे, मुझे धमका रहे थे, अगले दिन 10 बजे सवेरे वो मेरे गुणगान गा रहे थे। वो कहते हैं आप जैसा इंसान नहीं देख, आपने ढूंढ दिया उनको, और मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ 8-10 जगह फोन किया, उससे कुछ हुआ होगा तो पता नहीं। बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मेरे मन का बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। मेरे लिए कैसे, जब कोई गलती की नहीं, मेरे लिए एफआईआर कैसे किसी ने फाइल कर दी। नो, जो कुछ भी होता है वो कुछ अच्छाई के लिए होता है और कुछ पिछड़ा चुकने के लिए होता है। अब मेरे को उस टाइम ये था कि मैं इस इंस्पेक्टर के साथ भी गलत नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि उसकी भी सेवा करनी है। मैं गुस्सा करूंगा तो ये इनको लगेगा ब्रह्मा कुमारी वाले दे आर शॉर्ट टेम्पर्ड। तो ये मैं इस पॉइंट को लेके कर रहा हूँ, मुझे हर हाल में मुझे अपनी शांति बरकरार रखनी। अब मेरे को एक ही दिन के अंदर उसी बात से जो मैंने परसों बाय नेचर किया श्रीमत के, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। देखो मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ, डायरेक्टली कई क्लासेस में शेयर करूंगा मैं, तो कितनी खुशी दे रही है ये चीज मेरे को भी, और पूरी लाइफ देगी ये खुशी। तो ये जो हम कंट्रोल करते हैं उससे हम कितना इसी जीवन में खुशी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो अब हम बैठ करके इसमें फिर स्ट्रॉन्ग किरणें बाकी लेते हैं। फिर इसमें मेन फैक्टर जो मैंने 3 क्लासेस में कवर किया है वो क्या है कि दिल से करना है, नॉट जस्ट बाय इंटेलेक्चुअल। चलिए अभी हम बैठते हैं 5-7 मिनट, स्थिर होकर बैठ। विकर्म विनाश करना अर्थात आत्मा के ऊपर पिछले जन्मों की भी जो मैल जमी है, संस्कारों की मैल, नेगेटिव संस्कार, वो इतनी कड़ी है, अंदर तक है। ऊपर ऊपर की तो थोड़ा ज्ञान से धुल जाती है, थोड़ा मीठा बोलना, थोड़ा सा गुस्सा ऊपर से ठीक कर लेना, छोटी मोटी सिचुएशंस में डिस्टर्ब ना होना, लेकिन जीवन की किसी भी परिस्थितियों में विचलित हुए बिना यदि हम अपना रोल अदा कर सकते हैं, रोल अदा करने बिना विचलित हुए रोल अदा करने, उसके लिए आपका इंटरनल बॉन्डिंग सत्य के साथ, भगवान के साथ बहुत पावरफुल चाहिए। इस प्यार से आप असीम शक्तियां खींच सकते हो। आप उसे
बाध्य कर सकते हो, भगवान को अपना गुलाम बना सकते हो, जितनी चाहे शक्तियां उससे खींच सकते हो। मुझे आज ही मुक्त होना है, आज ही मुक्त होना है। जब लगन की अगन इतनी पावरफुल होगी तो आपको महसूस होगा कि आपके अंदर का विकार, बुराई, कमजोरी भस्म होने में वर्षों नहीं लगा रहे, वो आज ही खत्म हो जाएंगे। आप भगवान से असीम शक्तियां खींच पाओगे। इसीलिए योग को अग्नि कहा गया है। अग्नि की तरह जलने का एहसास होना चाहिए। किसी बर्तन में भी ज्यादा समय की जमी हुई गंदगी को दूर करने के लिए अग्नि की जरूरत है। किसी वस्तु का रूप बदलने के लिए अग्नि की जरूरत है। लोहे को मोल्ड करने के लिए अग्नि की जरूरत है। मिट्टी से ईंट बनाने के लिए अग्नि की जरूरत है। मरने के बाद देह को राख बनाने के लिए अग्नि की जरूरत है। ऐसे ही आत्मा का स्वरूप बदलने के लिए योग की अग्नि चाहिए। पावरफुल किरणें खींचनी है बाबा। यदि संकल्प रच सको तो रचो कि आज के बाद मैं अपना रोल क्रोध के बिना धैर्य, शांति, प्रेम, सहनशीलता, अंतर्मुखता की शक्तियों से अपने रोल को अच्छा बनाऊंगी, पर क्रोध से नहीं। ओम शांति। तो ये जो फीलिंग है अग्नि जैसी फीलिंग, जैसे रियल में कुछ भस्म हो रहा है अंदर। तो इस प्रकार योग को ज्वालामुखी योग भी कहते हैं, ताकि आपको फील होना चाहिए कि मेरे अंदर से बुराई आज अभी इसी वक्त भस्म हो रही है।
विकर्म विनाश करने में ये विधियां काम आती है। फिर समय प्रति समय आपको ये समझ में आती रही। किसी के पास कोई एक दो क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। And कैसा लगा अभी? बहुत अच्छा भाई जी। Very nice. बहुत अच्छा भाई जी। इसमें जो अमृत वेला योग होता है, जब हम बिंदु रूप में बैठते हैं आत्मा परमात्मा के पास, लंबे समय तक अगर वो बैठी रहती है, उसमें अपने आप ही भस्म होते हैं। बिकॉज उसमें क्या होता है, आपके जो ओरिजिनल संस्कार है वो इमर्ज होते हैं, वो अपने आप ही आपके नेगेटिविटीज को खत्म कर देते हैं। दैट इज थ्रू पावर ऑफ साइलेंस। तो इसमें तो आपको शक्तिशाली अनुभव। तो बिंदु रूप अवस्था में सबसे ज्यादा, पर उसमें बैठना थोड़ा प्रैक्टिस का मैटर है, सीखना पड़ता है उसमें कैसे लंबे समय बैठे। तो जो अमृत वेला में ज्वाइन करते हैं थोड़ी देर के लिए, और रोमी जी भी करते हैं, निशा बहन करते हैं, तो जानते हैं कैसे हम लंबे समय तक बैठते हैं। जी थैंक यू। क्या पूछ रहे? आज का अमृत वेला पावरफुल था। So if I may share something with you, sometimes I cheat in the Amrit Vela because like today, I took your Amrit Vela out and then I skipped like 5 minutes here, 10 minutes there, because I only have about 1 hour, 45 minutes. But like now I've started getting up I sit down at 3 o'clock now. So the aim is like you said, at least twice or thrice in a week that we sit at, I'll go to 2:30 and then 2 o'clock. So that's what I keep. Yes, so don't go directly to you know. और एक काम कर सकते हैं आप, जो YouTube पर हमारा अमृत वेला है, आप अपने टाइम पे उठो, वो प्ले कर लीजिए, उसको प्ले कर लीजिए आप। That's what I'm telling you. This morning I played. उसको फॉलो कीजिए in your. Okay, very nice. तो अपने अमृत वेला में आप हमारे वाला रिकॉर्डिंग जो है वो प्ले कर लीजिए, then you will have almost ditto experience there. Yes, that's what I do, you know, like I sometimes, that's why I said I cheat. Somewhere where you said 30 minutes, then I only do 20 minutes. Sometimes when you said half an hour, then I just say maybe 15 minutes because of the time limit, you know. So I was saying, okay, Baba, you know, I'm doing it with my heart, but it's like I'm getting there. And I have to say something. I want to really thank you with the bottom of my heart. You really sort of changed my thinking. There's a shift in my thinking, you know, and which we've been doing it maybe the way we learned or whatever, but I can see the progress with myself, you know. So really, I thank you very much for all you have really done. सभी का बहुत धन्यवाद। मुझे आपसे 8-10 भी होते हैं, अभी 4 बजे गए यहाँ पर, तो हमें अभी सैकड़ों होंगे, हजारों होंगे। आप 8-10 के साथ भी उससे ज्यादा आनंद आता है, बिकॉज आप रियली रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, ओके जी। हम सब भी बहुत कुछ सीख रहे हैं भाई जी आपसे। थैंक यू सो मच।